तो देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाए जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हेडिंग दे लेते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। चलो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया जाए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और फिर समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। तो चलो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हम लोग मान लेते हैं, यह वाला पॉइंट ए है, यह वाला पॉइंट बी है और यह वाला पॉइंट सी है। चलो और समकोण किस पॉइंट पे बन रहा हुआ? बी पर। हम लोग जानते हैं कि बी के ठीक सामने वाला जो साइड होगा क्या हम लोग इसको एच यानी हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। अरे बोलो। चलो अगर हम मैं इस वाले एंगल की बात करूं, कौन सा एंगल? जो सी पे बन रहा है, और मान लिया कि यह वाला एंगल कितना बन रहा हुआ? थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? बेस। क्या बन जाएगा हुआ? बेस। बेस को क्या कहते हैं? बी। चलेगा ना। चलो इसको हिंदी में आधार लिख देते हैं। चल हुआ। और जो साइड बच गया है ना, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इससे बात हो चुकी है अपनी। हिंदी में क्या कहते हैं हुआ? लंब। और प्यार से इसको क्या लिखते हैं? पी। इसका भी पूरा नाम लिख देते हैं एच का। एच का पूरा नाम क्या होता है हुआ? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। चल हुआ। तो अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है हुआ कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पे लिख दो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इसके भुजाओं का जो अनुपात होता है, मैंने फिर से बोला भुजाओं का अनुपात, कौन का अनुपात नहीं, भुजाओं का अनुपात जो होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। भुजाओं का अनुपात मतलब जैसे h बटा बी या b बटा h। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। जैसे मान लो मैंने इन दोनों भुजाओं का रेशियो निकालना चाहा, किसका? इसका और इसका। तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? h बटा b, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं b बटा h। बोलो समझ में आया? अब जैसे मान लो कि क्या इन्हीं दोनों को लिखा जा सकता है या और कोई भुजाओं को लिया जा सकता है? बिल्कुल, तुम इन दोनों को भी ले सकते हो, p को और b को। तो इसका अनुपात कैसे लिखेंगे हुआ? p बटा b, या ऐसा भी तो लिख सकते हैं b बटा p। बोलो कोई दिक्कत इसमें? चलो अच्छा, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। तो क्या इन दोनों का भी अनुपात लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हुआ? p बटा h या h बटा p। बोलो कोई दिक्कत? तो यह जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, है ना? द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलो जो अभी हमने बोला है उसी चीज को हम लिख देते हैं। लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? द ratios of sides of a right angle triangle is known as trigonometric ratios। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हुआ कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे में अगर लिखना चाहें तो जैसे में ये सब लिखा हुआ है, तो जैसे में क्या लिख देंगे हुआ? p बटा h लिख लो, या b बटा h, h बटा b, 3-4 को लिख लो। p बटा b, b बटा p, h बटा p या p बटा h, यही लिखेंगे ना। चलो
अब देखो ये तो हो गया त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात कितने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मेनी टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हाउ मेनी टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हिंदी में क्या कहेंगे हुआ इसको, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसका देखो आंसर कैसे देंगे हम लोग, चल बउआ। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने क्या बताया अभी कि भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस त्रिभुज में देखो, तो इस त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं बउआ, 3 गो, कै गो भुजा है, 3 गो। तो इन 3 भुजाओं से तुम कै गो अनुपात बना सकता है, ध्यान से देखना। पहले इन दोनों की बात करें, एच और बी की, तो एक बार लिख सकते हैं एच बटा बी, या इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, बी बटा एच। तो इन दो भुजाओं से कै गो अनुपात बन गया, 2 गो। अच्छा इन दोनों से 2 गो बन गया। अच्छा इस बार इन दोनों से बना के देखते हैं, तो एक बन जाएगा पी बटा बी, क्या बन गया हुआ, पी बटा बी। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है, ऊपर बी ले लिया जाए नीचे पी ले लिया जाए, ठीक ना। तो इन दोनों भुजाओं से कितने अनुपात बन गए, 2 गो। और तो कुल कितने हो गए, 4 गो। अब कौन बच गया, पी और एच। तो इन दोनों से भी तो अनुपात बन सकते हैं ना। तो इन दोनों से कौन सा अनुपात बनेगा, एक पी बटा एच और एक एच बटा पी। मतलब अगर 3 गो भुजाएं लिया जाए तो 3 गो भुजाओं से कुल कितने अनुपात बन सकते हैं, 6 गो। कितने बन सकते हुआ, 6 गो। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 गो। तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कोई पूछे 6 ही क्यों होते हैं, तो उसको ऐसे समझाना कि किसी भी समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 गो अनुपात बन सकता है। किसी भी समकोण त्रिभुज के 3 गो भुजा से कै गो अनुपात बन सकता है हुआ, 6 गो। इसी वजह से कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। 6 गो क्यों होते हैं, 3 गो भुजाओं से कै गो अनुपात बन सकता है हुआ, 6 गो। इसी वजह से 6 ही होते हैं। बोलो समझ में आया। तो इसका आंसर लिख दें, तो कैसे लिखे हुआ, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। क्यों होते हैं 6 गो, बिकॉज, BECAUS, बिकॉज, ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल makes 6 रेशियोज। इसको हिंदी में कैसे लिखें कि देखो हुआ, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं क्योंकि 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की 3 भुजाएं मिलकर कितने अनुपात बनाती हैं, 6। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं मिलकर 6 अनुपात बनाती है। इसी वजह से कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, है ना। क्या लिखेंगे, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं मिलकर 6 अनुपात बनाती है। चलो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी तक कितने क्वेश्चन क्लियर हुआ, 2 गो। देखो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। दूसरा कि हाउ मेनी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं मिलकर कै गो अनुपात बनाती है, 6 गो। इसी वजह से 6 होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 6 गो अनुपात होता है क्या, तो क्या इन 6 का कुछ नाम भी होता है। हाँ, इन 6 का अपना अपना नाम होता है। कौन कौन नाम होता है, चलो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लें, चलो इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। क्या क्या नाम होता है हुआ, पहले का नाम होता है साइन थीटा। क्या होता है हुआ, साइन थीटा। दूसरा जो होता है इसका नाम होता है कोसाइन थीटा। क्या नाम होता है हुआ,
कोसाइन थीटा। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। चौथा जो होता है इसका नाम होता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। देखो ये 6 रेशियोज यानी 6 अनुपात के नाम होते हैं। पांचवा जो होता है उसका नाम होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है हुआ? सीकेंट थीटा। अगला जो होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, यही होता है, ठीक ना। अच्छा देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और हम लोग भी हैं उसमें, कि साइन थीटा को पूरा नाम ना लिख करके शॉर्टकट नाम दे देते हैं। जैसे देखना किसी व्यक्ति का कोई लंबा चौड़ा नाम हो ना, तो हम लोग उस व्यक्ति का नाम छोटा कर देते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है जितेंद्र, तो उसको शॉर्ट में हम लोग जीतू बना लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से जितना ये लंबा चौड़ा नाम होता है ना, हम लोग इसको शॉर्टकट बना लेते हैं। कैसे शॉर्टकट बनाते हैं? जैसे पहला नाम है साइन थीटा, तो इसका 3 गो लेटर ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है शॉर्टकट में? साइन थीटा। दूसरा कौन है हुआ? कोसाइन थीटा, तो इसका भी हम लोग 2 गो लेटर ले लेते हैं, क्या नाम हो जाता है ये? कॉस थीटा। कोसाइन थीटा ही क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। अच्छा तीसरा कौन होता है? टेंजेंट थीटा, तो इसमें भी कई गो लेटर ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है ये? टेन थीटा। अगला में भी 3 गो लेटर ले लो तो क्या बन जाता है? कॉट थीटा। अच्छा पांचवा में भी 3 गो लेटर ले लो तो क्या बन जाता है हुआ? सेक थीटा। अच्छा अगला में भी 3 गो लेटर ले लो तो क्या बन जाएगा? कॉस। क्या बन जाएगा हुआ? कॉस। लेकिन ध्यान से, जैसे तुमने 3 गो लेटर लिया तो क्या बनेगा? कॉस। तब तक ऊपर वाला बोल उठेगा भाई हम तो कॉस पहले ही से हैं। तो इसमें 3 गो ना ले लेके हम लोग कई गो ले लेते हैं हुआ? 5 गो। ये क्या बन जाता है? कॉसेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत है ना। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अपना अलग नाम क्या होता है होगा? छोटा मोटा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल मिला के 6 गो। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कहते हैं हुआ? साइन थीटा। दूसरे को कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा। तीसरे को टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा। चौथा कोट टेंजेंट थीटा यानी कि कॉट थीटा। पांचवा सिकेंट थीटा यानी कि सेक थीटा। छठा कोसिकेंट थीटा यानी कि कॉसेक थीटा, है ना। जब हम लोग, या तुमने किसी के मुंह से सुना होगा कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसी का पूरा नाम इधर वाला होता है। जैसे साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE थीटा। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन थीटा। टेन का पूरा नाम क्या होता है हुआ? टेंजेंट थीटा। कॉट का पूरा नाम कोट टेंजेंट थीटा। सेक का पूरा नाम सिकेंट थीटा। कॉसेक का पूरा नाम कोसिकेंट थीटा, ठीक ना। कई सारे बुक वाले, जैसे मान लो अच्छे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में, कई सारे बुक्स हैं, है ना, वो सब बुक वाले इसको और भी कई सारे नाम देते हैं। जैसे साइन को बोलेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे हुआ? साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको साइन थीटा नहीं बोल के ऐसा बोले साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस को क्या लिखता है? कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो ये थोड़ा उससे भी बड़ा नाम नहीं हो गया ये, है ना। टेन, टेन को क्या लिखता है? टेन ऑफ एंगल थीटा। कॉट को क्या लिखेगा? कॉट ऑफ एंगल थीटा। सेक को क्या लिखेगा? सेक ऑफ एंगल थीटा। कॉसेक को क्या लिखेगा? कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, है ना। तो देखो ना, ये इससे भी बड़ा का नाम ये हो गया, तो हम लोग इसका भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग बीच वाला जो है ना बुआ, इसी को यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। ध्यान से, तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक ना। चल बुआ, तो अब अपना थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखो, तो अगला पॉइंट ये है कि अभी अभी आप सर बोले हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें भुजाओं का अनुपात होता है, और इधर तो कहीं भी भुजा का अनुपात नहीं दिख रहा है। मैं बोलूँगा दिखेगा। कैसे दिखेगा? ध्यान से देखना। अभी अभी मैंने भुजा का अनुपात कौन कौन लिखा था हुआ? यहाँ पर भी लिखा है मैंने, देख लो, है ना। इधर B/H, H/P, P/B, B/P, H/P और P/H। तो इधर कहाँ दिख रहा है? ये दिखेगा। देखो साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, ये P और H का अनुपात होता है। किसका किसका अनुपात होता है हुआ? P और H का। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है ना, ये B और H का अनुपात होता है। टेन थीटा जो होता है, ये P और B का अनुपात होता है। कॉट थीटा जो होता है, ये B और P का अनुपात होता है। सेक थीटा जो होता है वो H और B का अनुपात होता है। वैसे ही कॉसेक थीटा H और P का अनुपात होता है। अब देखो दिखने लग गया होगा कि त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात था वही वाला ये साइन कॉस टेन कॉट होता है, ठीक ना। तो देखो हुआ, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? साइन थीटा, आज से फॉर्मूला बन जाएगा ये, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण।
वैसा ही कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण। वैसे ही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि पी बटा बी। वैसे ही कॉट थीटा बराबर बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब। वैसे ही सेक थीटा बराबर एच बटा बी यानी कि कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा को कैसे लिखेंगे, एच बटा पी यानी कि कर्ण बटा लंब, है ना। तो छवों को इस तरह से डिफाइंड किया गया है। तो इस छवों का डिफिनीशन भी हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन छवों का डिफिनीशन लिखने से पहले हम इन सबको हटा देते हैं और इन सब डिफिनीशन को साइड में लिख लेते हैं थोड़ा, ताकि बोर्ड क्लियर हो जाए और लिखने में मुझे आसानी रहे। चलो इसको हटा, चलो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कि इधर जो भी हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का डिफिनीशन लिखा था पी एच और बी के टर्म में, मैंने सब एक साइड में लिख दिया है ताकि मेरा पूरा का पूरा बोर्ड खाली हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। चलो, है ना। तो देखो ना, साइन थीटा का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, है ना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ पी एंड एच इज कॉल्ड साइन थीटा, है ना। कैसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। वैसे ही कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियोज ऑफ बी एंड एच इज कॉल्ड कॉस थीटा। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है। वैसे ही tan को कैसे बोलेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियोज ऑफ P एंड B इज कॉल्ड tan थीटा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहेंगे, है ना। चलो, बाकी जो कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा है, इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसका डिफिनीशन कुछ अलग तरफ से दिया जाए। देखो कैसे अलग तरफ से दिया जाए, अगर tan को आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है P बटा B यानी कि लंब बटे आधार, जबकि आप कॉट को देखेंगे तो ये आधार बटा लंब है। कहने का मतलब क्या है कि कॉट थीटा जो होता है, देखो ना, लंब का उल्टा है, सॉरी tan थीटा का उल्टा है। ध्यान से देखो, इधर है लंब बटा आधार और इधर क्या है, आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड कॉट थीटा। कहने का मतलब tan थीटा के व्युत्क्रम को कॉट थीटा कहते हैं। देखो, tan थीटा का व्युत्क्रम कौन है, हुआ कॉट थीटा, है ना। वैसे ही इसको देखो, कर्ण बटा आधार, इधर कॉस को देखो, उधर क्या है, आधार बटा कर्ण। तो देखो ना, इधर लिखा है आधार बटा कर्ण, इधर लिखा है कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा उल्टा नहीं लिखा है, किसके उल्टा लिखा है, कॉस थीटा के। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, हुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज कॉल्ड सेक थीटा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा के व्युत्क्रम को सेक थीटा कहते हैं, है ना। वैसे ही कॉसेक थीटा को देख लिया जाए, कॉसेक थीटा का क्या होता है डिफिनेशन, हुआ देखो, इसका है कर्ण बटा लंब। तो तनी साइन को देखा जाए, साइन लिखा है लंब बटा कर्ण, ये लिखा है कर्ण बटा लंब। देखो, ये साइन का उल्टा नहीं लिखा हुआ है, साइन का उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बोलेंगे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कैसे लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉल्ड कॉसेक थीटा। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि साइन थीटा के व्युत्क्रम को कॉसेक थीटा कहते हैं। तो देखो, इन तीनों का हम लोग प्रॉपर डिफिनीशन लिख देते हैं और इन तीनों को रेसिप्रोकल के डिफिनीशन में डाल देंगे, है ना, ताकि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पता चले कि अच्छा, कॉट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो चलो, इन सब का डिफिनीशन हम एक बार इन सबको हटा के लिख लेते हैं। चलो देखो, हुआ जितना भी इधर डिफिनीशन अभी अभी बताए हैं, ये सारे का सारा डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या क्या लिखे हैं, साइन थीटा का मतलब देखो पी और एच का अनुपात, तो कैसे लिखे हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियोज ऑफ P एंड H, मतलब P और H का जो अनुपात होता है उसे साइन थीटा कहा जाता है, अर्थात साइन थीटा बराबर P बटा H। हिंदी में कैसे बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। और इसी चीज को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है नीचे कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है ना। वैसे ही कॉस थीटा के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ B एंड H, इस बार B और H लिए हैं, तो B और H के रेशियो जो होता है वो कॉस थीटा कहलाता है, अर्थात आधार बटे कर्ण। इसी चीज को मैंने हिंदी में भी लिख लिया है। वैसे ही tan थीटा के लिए भी लिखते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ P एंड B। tan थीटा किसका रेशियो होता है, वो ध्यान से देख लो, P और B का। तो P और B का जो अनुपात होता है उसको tan थीटा कहा जाता है, अर्थात tan थीटा बराबर P बटा B बराबर लंब बटे आधार। इंग्लिश में बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में बोल सकते हो लंब बटे आधार। हम लोग लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज नहीं करेंगे, आराम से P और B बोल लेके अपना काम निकाल लेंगे।
इसी चीज को देखो हिंदी में भी लिख दिए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है, अर्थात tan थीटा बराबर p बटा b, दैट इज लंब बटे आधार। अब इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल को cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा कहा जाता है। इसी चीज को कैसे लिखा हुआ, द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा इज नोन एज cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा रिस्पेक्टिवली। यानी sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के व्युत्क्रम को क्रमशः cosec थीटा, sec थीटा तथा cot थीटा कहा जाता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया है कि देखो हुआ लंब बटे कर्ण का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा कर्ण बटा लंब। तो देखो कर्ण बटा लंब, तो इसका नाम क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, हुआ साइन थीटा का। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, है ना। तो सिमिलरली ये भी याद रखेंगे कि साइन थीटा भी कौशिक थीटा का उल्टा होता है, कि कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन भी किसका उल्टा होता है, कौशिक का। वैसे ही कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा का किसका किसका रेशियो है, बी और एच का, और ये किसका रेशियो है, एच और बी का। ध्यान से देखो सेक थीटा कॉस का उल्टा नहीं है ना। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, यानी बी और एच के अनुपात को अगर कॉस कहते हैं तो एच और बी के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेक। यानी कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ, कॉस थीटा का। तो ये भी याद रखना कि कॉस थीटा भी सेक का रेसिप्रोकल होता है ना। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। इसमें होता है p बटा b, इसमें होता है b बटा p, है ना। तो p बटा b हो तो tan और b बटा p हो तो cot, है ना। तो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हुआ tan थीटा का। तो साथ में ये भी याद रखना कि tan थीटा भी cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सारे डेफिनेशन मैंने लिख दिए हैं, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल हुआ देखो, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को समझा जाए तो मैंने जितना भी था सबको मैंने लिख दिया। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, या सेक थीटा बराबर एच बटा बी, या कोसेक बराबर एच बटा पी। इन सबको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक हम बता देते हैं तुमको, है ना। कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनना, है ना। कैसे याद रखना है, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, हंसेगा कोई नहीं, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर से पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको देखो कैसे याद रखना है, ध्यान से समझ लो, एक बार पूरा याद रख लेना तुम लोग, है ना। कई सारे लोग बोलते हैं, देखो देखो P और H का जो अनुपात होता है इसे S फॉर साइन थीटा कहा जाता है। B और H का जो अनुपात होता है उसे कॉस थीटा कहा जाता है। P और B का जो अनुपात होता है उसे T फॉर tan थीटा कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना, P बटा H माने साइन थीटा, B बटा H यानी कॉस थीटा, P बटा B माने tan थीटा। इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका है, तुम लोग इसको लिख लेना कॉपी में, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नोट में करके दो तीन बातें लिख रहे हैं हम लोग, तो हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं। तो चलो पहले लिख लिया जाए, फिर उसको समझ लिया जाए। चलो चल हुआ, देखो अभी नोट करके हम दो बातें लिखे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। बात क्या है, इन साइन थीटा इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। क्या कहना चाहता है कि जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो कभी भी यहाँ पर ये ना समझना कि साइन और थीटा दो अलग अलग चीज लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। कई लोग इसको ऐसे समझते हैं कि साइन और थीटा दो टर्म है जिसको गुना करके लिखा गया है। भाई यह गुना में नहीं लिखा गया है ना। यह दोनों गुना में नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लो किसी बालक का नाम है रमेश, क्या नाम है हुआ, रमेश। तो हम लोग रमेश के बगल में क्या लिख देते हैं, कुमार, और जो भी टाइटल होता है लिखते हैं ना। तो एक बात बताओ, रमेश और कुमार दोनों अलग अलग चीज है कि दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, दोनों एक ही चीज है। वैसे ही साइन थीटा जो होता है ये दो चीज नहीं लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है। यह साइन जो है यह थीटा के लिए डिफाइंड हुआ है, यह वाला साइन किसके लिए डिफाइंड हुआ, इस वाले एंगल थीटा के लिए, है ना। थीटा के वजह से ही वो आया है ना। तो ध्यान रहे ये दो चीजें नहीं है ना, यह एक ही चीज है। देखना कई लोग करते क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन बनाते समय उनके सामने आ गया साइन थीटा बराबर में मान लो साइन 30 लिखा आ गया, तो लोग करते क्या है, साइन से साइन काट देते हैं। ध्यान रहे कभी भी इसको नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है भैया, ये टर्म गुना में नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग काट लेते हैं, इसको हम लोग कभी नहीं काटेंगे, ध्यान रखना, है ना। अगर मान लो हमारे सामने आ गया साइन थीटा और इधर आ गया मान लो साइन 30, तो हम लोग इतना समझ लेते हैं कि दोनों कैंसिल आउट तो हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको काट के नहीं दिखाएंगे कभी भी।
मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये कैसे हटता है। तो देखो आगे चल के 12th क्लास में तुम एगो इन्वर्स नाम का चैप्टर पढ़ोगे। जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन का इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स, कॉस का कॉस इन्वर्स, टेन का टेन इन्वर्स। तो वैसे ही साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ इन्वर्स लगाया जाता है ना। इधर भी इन्वर्स लगाया जाता है और इधर भी इन्वर्स लगाया जाता है ना। अब यह जो इन्वर्स होता है ना और ये साइन वाला फंक्शन, ये दोनों किसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैंसिल होते हैं और तब हमारे पास कितना बच जाता है थीटा, और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करके कितना दे देते हैं 30 डिग्री। ये कभी नहीं होता है कि ये दोनों कट के देते हैं, तो ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे कि साइन थीटा और साइन 30 लिखा हो, वैसे ही मान लो कॉस थीटा और मान लो कॉस 45 लिखा हो तो कॉस से कॉस नहीं काटेंगे, हम लोग चुपचाप चुपके से लिख देंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। सामने वाला समझ जाएगा, जो भी मान लो एग्जाम के पेपर में तुम लिख रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा, जो टीचर होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये बच्चा कैसे लिखा है। सिमिलरली अगर मान लो लिखा है tan थीटा, इधर लिखा है tan अल्फा, तो हम लोग tan से tan काटेंगे कि नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, सीधे कितना लिख देंगे थीटा बराबर अल्फा। वैसे ही cot थीटा में होगा, वैसे ही sec थीटा में होगा, वैसे ही cosec थीटा में होगा। क्या पहले का लाइन? ये पहली बात, ये पावर नहीं है, इसको इनवर्स कहा जाता है ना, ये पावर नहीं है। यह जो होता है ना एक प्रॉपर्टीज के अनुसार कटता है। प्रॉपर्टीज जो होता है ये 12th क्लास में ही पढ़ना होता है ना, यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से प्रॉपर्टीज का नहीं पढ़ा है। वहाँ पे पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज का 20 के आसपास है ना, तो वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा कि इनवर्स और साइन, वैसे ही कॉस इनवर्स और कॉस, टेन इनवर्स और टेन अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे क्योंकि हमारे पास तो इनवर्स नाम का चैप्टर ही नहीं है यहाँ पर, है ना, तो हम लोग बस इतना करेंगे कि समझ जाएंगे कि कॉस और कॉस ने कैंसिल कर दिया और उसके बदले हम लोग कितना लिख लेंगे। आपसे किसी भी एग्जाम के पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि कॉस से कॉस कैसे काटा गया है 10th क्लास में। क्लियर है मेरी बात? चलो अब देखो आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। वही बात लिखे हैं कि साइन और थीटा दोनों प्रोडक्ट यानी गुना में नहीं है। सिमिलरली इन द केस ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, कि बाकी cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उनके साथ में सेम नियम लागू होता है कि जैसे cosec और थीटा गुना में नहीं होते हैं, वैसे ही cot और थीटा गुना में नहीं होता है ना, tan और थीटा गुना में नहीं होता है। उसी बात को लिखे हैं। देखो इसी चीज को हिंदी में भी लिख दिए हैं कि साइन थीटा, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं होता है, उसी चीज को हिंदी में लिख दिए हैं। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में ही ऐसा ही होता है, मतलब जैसे साइन और थीटा गुना में नहीं है वैसे ही कॉस और थीटा भी गुना में नहीं है, टेन और थीटा भी गुना में नहीं है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन बनाते समय तुम्हारे सामने ऐसा आ गया साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखना कि स्क्वायर केवल और केवल रेशियोज का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो जब इसका स्क्वायर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? केवल साइन का स्क्वायर कि ए का स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर, ए को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि एंगल का स्क्वायर कर दे, है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना है। केवल और केवल किसका स्क्वायर करना है? हुआ साइन का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मान लो अगर लिखा है कॉस थीटा का होल क्यूब, तो कैसे लिखेंगे? कॉस का क्यू और साथ में थीटो का क्यू लिखेगा? नहीं, केवल थीटा बचेगा, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो तो चलो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया जाए, तो जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर यानी कि P, बेस यानी कि B, हाइपोटेन्यूज यानी कि H। कहने का मतलब है कि P, B और H में क्या संबंध होता है, इसी चीज को पढ़ा जाए। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट A है, यह वाला पॉइंट B है और यह वाला पॉइंट C है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। अच्छा अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं C की, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? हुआ बेस यानी कि B, और जो बच गया ये क्या बन जाएगा? P। अच्छा चलो आगे समझेंगे। अच्छा हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है। कैसे कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा कर्ण को क्या हम लोग h बोलते हैं, तो क्या ये h का स्क्वायर हो जाएगा? हुआ
अच्छा, लंब को क्या बोलते हैं? P, तो क्या ये P का स्क्वायर हो जाएगा? और आधार को क्या बोलते हैं? B, तो क्या ये B का स्क्वायर हो जाएगा? तो अपने पास एक रिलेशन आ गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। कितना लिखा हुआ? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक काम करते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट काट देते हैं। अंडर रूट काटने का मतलब इधर भी वर्गमूल, इधर भी वर्गमूल। तो अंदर दो गो जब एच आएगा तो बाहर का आएगा हुआ एगो, और इधर कितना बन जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि स्क्वायर को हटा के तुम लोग क्या चढ़ा लेते हो? रूट। तो अपने पास एच का फॉर्मूला कितना आ गया हुआ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली देखो इस बार क्या करते हैं, है ना, पुनः या अगेन, है ना, क्या करते हैं हुआ? एक काम करते हैं, P जो प्लस में है इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अच्छा, इधर कितना बच गया हुआ? बी स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर आके हुआ रूट चढ़ जाएगा? तो रूट में कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इधर कौन बच गया? बी। इसी को अगर सीधा करके लिखें तो बी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा हुआ? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो, तो ये आ गया बी का फॉर्मूला। सिमिलरली एक बार और देखो, अगेन देख हुआ, इस बार हम लोग P को भेजे थे, इस बार किसको भेज दिया जाए? B को। तो ध्यान से देखो ना, वो कितना बन जाएगा हुआ? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इधर कितना बच जाएगा हुआ? पी स्क्वायर। क्या बच जाएगा? पी स्क्वायर। फिर से स्क्वायर हटा लो इसका, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा हुआ? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर कितना बच जाएगा? पी। या इसी को अगर सीधा करके लिखें तो P बराबर कितना बन गया हुआ? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो चलेगा? तो देखो अपने पास तीन को फॉर्मूला आ गया, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, अच्छा पी का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये 6 फॉर्मूला याद रखना है, वैसे ही ये भी तीनों फॉर्मूला याद रखना है। तो इसी लिस्ट में हुआ, इसको भी हम तीनों को लिख देते हैं। पहला क्या है? h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो है p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा जो है b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, ये कुल मिला के तीन को भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चलो, अब थोड़ा सा चैप्टर में आके हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। चलो, नोट कर लेना इसको। चल हुआ, तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं और हमने जो भी फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा है उसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि इन सब फार्मूलाज का यूज इन सब क्वेश्चंस में किस प्रकार होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 3/5 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हिंदी में भी लिखे हैं कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। पहली बात, इस टाइप को इंपॉर्टेंट नोट कर लिया करो, बिकॉज ये स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कैसे पूछते हैं, है ना। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान दे रखा है और किसी अन्य दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान पूछे, तो इसको हल करने का सबसे जो आसान सा तरीका है वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले करो क्या कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5। तुम्हें करना क्या है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसके सामने उसका फार्मूला लिख दो। तो हमें दिया है अभी साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला वहां से देख के बताओ कितना होता है? P/H। तो यहाँ पर मैं कितना भर दूं? P/H, P/H। इससे फायदा क्या होगा? इसका मतलब ये होता है और फायदा ये होता है कि जो भी दिया रहे हमें दिख जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि साइन थीटा के रेशियोज में P का रेशियोज कितना है? 3 और H के रेशियोज कितना है? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें P और H दिया गया है। क्या क्या दिया गया हुआ? P और H दिया गया है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास 3 चाबी होती है। कौन कौन? एगो P और एगो B और एगो H, एगो P और एगो B और एगो H। अगर ये तीनों चाबी हमारे पास है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो 3 गो चाबी में तुमको 2 गो हमेशा दिया रहेगा, 2 गो हमेशा दिया रहेगा। इसमें कौन कौन दिया है? P और H दिया है। तो तुम बताओ क्या नहीं दिया है? B नहीं दिया है। तो B का फॉर्मूला देखो तो दिया है क्या यहाँ पे? ये है कि ये है कि ये है? नीचे वाला B का फॉर्मूला लगाएंगे, जो नहीं है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। अब देखो H और P दोनों दिया हुआ है,
तो हम एच और बी का फॉर्मूला नहीं ना लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएं, बी का। क्यों? क्योंकि मेरे पास बी नहीं है। तो चल वो बी का फॉर्मूला लगा। तो बी का फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है ना। देख वो तुम्हारे पास एच का मान पड़ा है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर, पी का भी मान पड़ा है ऊपर कितना, 3, 3 का स्क्वायर, बोल वो 25 में से 9 गया क्या, अंडर रूट 16। अच्छा ये सब किसका मान निकल रहा हुआ, बी का। तो बी का मान कितना आ गया, 4। तो देखो तो हुआ पी का मान 3, बी का मान 4 और एच का मान 5। क्या मेरे पास तीनों चाबियां आ गई। अब तीनों चाबियां आ गई तो तुम मर्जी चाहे जो भी वैल्यू मेरे से पूछ लो मैं बता दूंगा, है ना। तो मेरे से क्या पूछा गया है, कॉस थीटा का मान, किसका मान पूछा गया हुआ, कॉस थीटा का। तो जिसका भी मान पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख दो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख के बताओ वहां से, बी बटा एच। बोल हुआ बी के बदले कितना भर दूं, 4, और नीचे एच के बदले कितना भर दूं, 5, यानी कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 4/5, है ना। अगर मान लो अगर तुमसे पूछ दिया होता टेन थीटा का मान, किसका पूछा होता हुआ, टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वहां से, पी बटा बी। तो पी कितना दे रखा है, 3, और नीचे बी कितना दे रखा है, 4। अच्छा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक सबका पूछा था तो क्या मैं सबका निकाल लेता। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12, यदि tan थीटा का मान 5/12 दिया है तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि tan को छोड़कर बाकी 5 गो होगा ना। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 गो। 6 गो में तुमको एगो दिया है तो कई गो नहीं है, 5 गो। तो पूछ रहा है वही 5 निकालो, कौन कौन, साइन, कॉस, tan तो दिया ही है, कॉट, सेक, कॉसेक, 5 निकालना है। तो हम सेम नियम अप्लाई करेंगे, बोलूंगा हम tan थीटा का बगल में क्या tan का फॉर्मूला लिखें कि साइन का, tan का। अच्छा इसमें साइन दिया था तो साइन का फॉर्मूला लिखे, इस बार tan दिया है तो किसका फॉर्मूला लिखे, तो tan का फॉर्मूला देख के बताओ, p बटा b। इसका मतलब क्या हुआ कि p का रेशियो 5 और b का रेशियो 12। बोल बुआ p और b मेरे को दे दिया, क्या नहीं है, h नहीं है। तो h का फॉर्मूला लगाएंगे p का कि b का, h का। तो बोल बुआ h का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लो तुम्हारे पास p भी मौजूद है b भी मौजूद है, तो p के बदले 5 का स्क्वायर 25, b के बदले 12, 12 का स्क्वायर 144, 25 144 169 यानी 169। अच्छा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है हुआ, 13। कहने का मतलब कि h का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 13। तो क्या मेरे पास p b और s तीनों आ गया। अब मर्जी चाहे जो मेरे से पूछ लो, तीनों अगर मेरे हाथ में है तो जो मन करे वो पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। पहला कौन होता है हुआ, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बोल हुआ p बटा h। बोलो p का मान कितना दे रखा है, p का मान 5, h का मान 13, बोलो चलेगा। दूसरा का कौन होता है हुआ, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला b बटा h। बोल हुआ b का मान 12 और h का मान 13। अच्छा तीसरा कौन होता है, tan थीटा। लेकिन tan थीटा निकाला थोड़ी है, वो तो दिया है, तो tan थीटा क्यों निकालेंगे। अगला कौन होता है हुआ, cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला b बटा p। बोल हुआ b का मान 12, b का मान 12 है ना, p का मान 5। क्या मैंने कॉट भी निकाल लिया। अच्छा अगला किसका टर्न है, सेक का। किसका टर्न है हुआ, सेक का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला h बटा b, h बटा b। तो बोल हुआ ऐसे कर लो ना, h के बदले कितना भर लूं, 13। अच्छा b के बदले 12, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया, 13/12। अच्छा लास्ट वन कौन सा है, कॉसेक थीटा। अच्छा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक का फॉर्मूला लिखेंगे ना। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बटा p। बोल हुआ h का मान, h का मान यहाँ से बोलो 13 और नीचे p का मान 5। तो यानी कॉसेक थीटा का मान कितना आ गया, 13/5। बोलो कोई दिक्कत। सिमिलरली साइन ए थीटा का मान कितना दिया है बबुआ, a बटा b। कहने का मतलब कि ये क्या क्या होता है बबुआ, p बटा h। क्या है, p बटा h। क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, b, यानी कि बेस नहीं है। क्या नहीं है बबुआ, बेस। तो बेस का फॉर्मूला बोलो, बेस यानी b का, बेस यानी b। अब देखो मेरे क्वेश्चन में पहले ही से एगो b है, इसलिए मैं b नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस लिख रहा हूँ। तो बेस का फॉर्मूला यही है ना, कितना होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है हुआ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बोल हुआ एच के बदले कितना भर दूं, b, तो बी स्क्वायर। अब p के बदले कितना भर लूं, ए स्क्वायर। तो बोल हुआ बेस का मान कितना आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरे से क्या पूछा है, कॉस थीटा का मान। किसका मान पूछा हुआ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस यानी b बटा एच। मैं बेस को b नहीं लिख रहा क्योंकि पहले ही से वो b है ना।
अच्छा एच नहीं है तो एच तो लिख ही सकता हूँ, है ना। चलो इसको तुम्हारा मन नहीं है, ऊपर बेस लिखा है तो नीचे एच लिखने का, तो नीचे भी लिख लो हाइपोटेन्यूज, चलेगा ना। बोलूँगा बेस के बदले कितना भर दूं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बी, तो बोलूँगा कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, बोलो कोई दिक्कत किसी को, अरे है क्या नहीं। चलो तो जल्दी से नोट करो, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। और चल देख हुआ, अपने पास फिर से 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं कि इफ माने यदि 3 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 हो तो कॉट थीटा का मान पूछा है ना। इसका हिंदी में लिखना चाहो तो ये होगा, यदि 3 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। इसको कैसे बोलेंगे, यदि sec थीटा बराबर √2 हो तो 1 प्लस tan थीटा बटा sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। हिंदी में भी बोल दिया, अगर लिखना हो तो लिख लेना तुम लोग। चल हुआ, तो देख हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है कि ये माइनस है ये मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखो, ये -5 को अगर इधर ट्रांसफर मारे तो क्या ये प्लस का बन जाएगा हुआ, अरे बोलो जल्दी, तो क्या -5 इधर आएगा तो प्लस का 5, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा ना। अब बोलूँ सेक थीटा का मान कितना आ गया 5/3, देखो तो सीधा सीधा दिखने लगा। तो सेक थीटा का मान कितना हो गया हुआ 5/3। एक बार इसके सामने इसका फॉर्मूला लिख दिया जाए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ वहां से, h/b, क्या नहीं है अपने पास p, तो p का फॉर्मूला लगा दूं, तो p का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे से देख के बोलो, √h² माइनस बी स्क्वायर, h के बदले कितना भर दूं 5, 5 का स्क्वायर 25, b के बदले 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, कहने का मतलब कि p का मान कितना आ गया 4। देखो तो क्या मेरे पास p, b और h तीनों आ चुका है। अब मर्जी चाहे तुम मेरे से जो पूछ लो, है ना, मैं सब बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने मेरे से क्या पूछा है, सिर्फ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का ही फॉर्मूला लिखूंगा ना। बोलबा कॉट का फॉर्मूला b/p, b के बदले कितना भर दूं 3, और p के बदले कितना भर दूं, चल बोलो आया, तो ये निकल गया। चल हुआ, सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, cos थीटा का मान दिया है तो क्या मैं cos का ही फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है b/h, b/h होता है cos थीटा का फॉर्मूला, देख लो। अच्छा b और h दे रखा है तो बता मेरे पास क्या नहीं है p, मैं p का फॉर्मूला लगाऊंगा, p का फॉर्मूला कितना होता है हुआ √h² माइनस b स्क्वायर, क्या मेरे पास h का रेशियो दे रखा है और b का भी रेशियो दे रखा है, h बोले तो 13, 13 का स्क्वायर 169, और b का मान 25, 169 में से 25 कम करोगे तो 144 यानी 144 आएगा, 144 का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब कि p का मान कितना आ गया हुआ 12। क्या मेरे पास p और b और h तीनों आ गया, देखो तो बोलो कोई दिक्कत। चल हुआ, अब मेरे से क्या पूछा है, tan थीटा प्लस cot थीटा, ध्यान से, अब उसमें एगो नहीं है दो पूछा है, तो देखो जिसका जिसका जरूरत है सबसे पहले उसका वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाए। तो मुझे किसका किसका जरूरत है हुआ tan थीटा और cot थीटा का, तो मैं यहाँ से किसका मान निकालूंगा tan थीटा का भी और cot थीटा का भी, बोलो समझ में आया। tan का फॉर्मूला होता है p/b, बोलो p के बदले b के बदले 5, तो tan थीटा का मान कितना आ गया 12/5, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, b के बदले 5 और p के बदले 12, यानी कि tan थीटा और cot थीटा इन्हीं दोनों की जरूरत है ना। चलो तो मैंने दोनों निकाल लिया। अच्छा सोचो अगर इसमें sin थीटा भी होता तो क्या मैं sin का ही मान पहले ही निकाल लेता। अब जो पूछा है एक बार यहाँ पर लिख दो, क्या क्या पूछा है, बोल रहा है tan थीटा और cot थीटा दोनों का मान निकालो। क्या मेरे पास tan थीटा पड़ा है 12/5, अरे बोलो जल्दी, और cot थीटा कितना पड़ा है 5/12, बोलो आया। अच्छा 12 और 5 का एलसीएम 60, 5 से भाग देगा 60 में तो 12 आएगा, और 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 144 यानी 144, अब 12 पचे 60 पचा, और दोनों को ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 169/60, बोलो आया, कोई दिक्कत किसी को। चल हुआ, सिमिलरली सेक थीटा भी ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा है बुआ 1, तो ध्यान से देखो सेक थीटा का मान दिया है ना इसमें, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b। अच्छा इस बार मेरे पास क्या नहीं है p नहीं है, तो क्या मैं p निकाल लूं, तो p का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना p का फॉर्मूला, देखो ना यहाँ से, है ना। बोलूंगा h का स्क्वायर करना है तो h का मान है √2, h का स्क्वायर करेंगे तो क्या केवल और केवल 2 आएगा। अच्छा नीचे b का बदले कितना है 1 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1 का वर्गमूल, कहने का मतलब कि p का मान कितना आ गया हुआ, क्या मेरे पास p और b और h तीनों आ गया।
अब देखो क्वेश्चन में मेरे को tan की जरूरत है और sin की जरूरत है, tan और sin की जरूरत है, तो क्या मैं पहले ही निकाल लूं? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हुआ p बटा b, और sin थीटा की जरूरत है तो sin थीटा भी लगा लो, p बटा h। बोलो p का मान 1 और b का मान 1 है ना? अरे भैया b का भी मान यहाँ से देखो ना 1 ही तो है, ठीक है। अच्छा 1 बटा 1 तो 1 ही होता है। अच्छा p का मान बोलो फिर से 1 और h का मान √2, यानी कि sin थीटा का मान कितना आ गया 1 और 1 बटा sin थीटा का मान 1 बटा √2। अब देखो कितना पूछा है मेरे से, 1 प्लस tan थीटा बटा में sin थीटा। वैसे मैं बता दूं ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। चलो 1 का 1 और tan थीटा के बदले कितना भर दूं 1, नीचे sin के बदले कितना भर दूंगा 1/√2, तो देखो एगो एगो बटा में 1 का बटा में √2, तो वही पता है पलट के कहाँ जाने वाला है, तो 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2, नीचे कितना बच जाएगा हुआ 1, फाइनली कितना आ गया 2√2 आंसर। जल्दी से नोट करो इसको। चलो हुआ आज की सभा यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, अगली सभा कल देखी जाएगी, है ना।